देखिए, इस बार का जो बजट है, अगर मोटे तौर पर कहें तो ये बजट का जो स्वरूप होगा वो पिछले बजट से बहुत अलग नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि पिछले बजट की अगली कड़ी के तौर पर इस बजट को आप देख सकते हैं। जो कदम रिफॉर्म के मोर्चे पर, जो कदम ग्रोथ के मोर्चे पर पिछले बजट में उठाए गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री इस बजट में भी देखेंगे। लेकिन इस बजट की एक खासियत यह है इसकी टाइमिंग की। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जहां पे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो आपको राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी यहाँ पे छाप दिखेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, किसान पर खास फोकस किया जाता हुआ दिखेगा, नौकरी पेशा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देते हुए सरकार दिखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं उनको लुभाने की कोशिश यहाँ पर होती रहेगी। और साथ ही साथ गरीबों के लिए कुछ खास ऐलान होता हुआ इस बजट में देखेंगे। तो ये बजट ग्रोथ पर फोकस रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहेगा, और कुछ हद तक सरकार यहाँ पे किसान, गरीब और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान करती हुई दिखेगी। तो लक्ष्मण जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए, ये बड़े ऐलान किस तरीके के हो सकते हैं जिन किसान, गरीब और नौकरी पेशा लोगों की बात आप कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, किसानों की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा अटकलें इस बात की लगाई जा रही है कि जो सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे सम्मान निधि योजना के तहत, तो उसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है, यानी उसके दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसान आए और उसमें जो 6,000 की रकम है उसमें बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। किसानों को एक दूसरा फायदा सरकार देने की कोशिश करेगी, जो फसल बीमा योजना है, जो हेल्थ सॉइल कार्ड होता है, उसके तहत सरकार उसका आवंटन बढ़ा सकती है। गरीब की बात करें तो वहां पे मनरेगा पर खास फोकस रहने वाला है। मनरेगा के तहत सरकार रकम बढ़ाएगी और मनरेगा का टारगेट बढ़ाएगी, ताकि गांव में, कस्बों में जो लोग बेरोजगार हैं उनको फोकस वहां पे किया जाए, उनको शामिल किया जाए। गरीबों के लिए जो किसान अन्य योजना, प्रधानमंत्री अन्य योजना शुरू की गई थी, वो मार्च में खत्म हो रही है, इसको आगे बढ़ाई जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश करेगी, सीधे तौर पर उनके हाथ में पैसा जाए, और साथ ही साथ बाजार में मांग पैदा करेगी ताकि निजी क्षेत्रों में भी नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सके।